लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कांग्रेस का डीएनए यही है 1975। देखो, हमारा डीएनए क्या है क्या नहीं है ये कोई और हमें बताए तो मेरे को लगता कि ये अच्छी बात नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जिस पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मेरे को लगता कि कहां पॉलिटिक्स जाके रुकेगी ये भगवान जाने। कि इतनी उम्र वाले नेता और जिस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी मैं किसी को कहूं कि तेरा डीएनए क्या है, तो मेरे को लगता ये किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। ऐरा गहरा नत्थू गहरा तो कुछ भी कहते। दूसरी बात, जहां तक पार्लियामेंट की बात है, मेरा तो पहली बार का अनुभव है। विधानसभा में हम जाते थे, हमने सुना कि देश की लोकसभा में जाएंगे तो पता नहीं क्या सिस्टम होगा, लेकिन यहां तो किसी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे पूरा देश बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, सब संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर रखे, ऐसे पार्लियामेंट भी कैप्चर कर रखी है। आप किस इशू पे बोलना चाहेंगे, किस नहीं बोलना चाहेंगे, आपका कोई कॉल अटेंशन लगेगा नहीं लगेगा, और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी नहीं होगी, कौन सा सवाल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जो लगता है कि बीजेपी को बैक फुट पे लाने वाले इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा होती ही नहीं है। अगर पूरी ऑपोजिशन खड़ी होकर 10 दिन ये कहे कि जेपीसी बननी चाहिए तो उनके मुताबिक तो जेपीसी नहीं बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज कैप्चर किया हुआ है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल का तमाशा हुआ, आदरणीय अमित शाह जी के मुंह से ये निकलना, कई बार भगवान है ना जो वो सब कुछ उल्टा कर देता है। मुंह से ये शब्द निकलने कि भाई क्या अंबेडकर लगा रखी है, इतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ये सरस्वती मां की कृपा है कि वो जुबान फिसल जाए तो कुछ और हो जाता है। तो मेरे को लगता उसकी माफी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लिखा जिसमें राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया। राहुल गांधी तो हमेशा ये कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और ऐसी एफआईआरों से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तो कोई फुटेज दीजिए कि राहुल गांधी ने धक्के मारे और आदमी गिर गया, आपके पास फुटेज कोई है नहीं है। पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पर कैमरेज लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने एमपी साहब का मुंह ढका, ले गए हॉस्पिटल में, आईसीयू में रखा, बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कितने टंके लग गए, कहां से क्या गिर गए हैं, क्या फट गया है। मोदी जी का भी फोन आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि राजनीति में बहुत गिरावट आ चुकी है, जो नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। देश के अंदर ऑपोजिशन का बहुत सम्मान होता था, चाहे वो कांग्रेस के सामने की बीजेपी की ऑपोजिशन होती थी, चाहे बीजेपी के सामने कांग्रेस की ऑपोजिशन होती थी। अगर कोई ऑपोजिशन का नेता घर आ जाता था या काम कराने के लिए, सबसे पहले जो सत्ता पक्ष होता था उसका काम करता था। लेकिन अब तो एक दूसरे के सथाई दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये देश की राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सपना नहीं था। सर, स्पीकर साहब ने तो चेयर से ही, आप लोग उस वक्त प्रेजेंट थे जब कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट ना करे, इस तरीके से हाउस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बातें कहीं किस तरीके से देखते हैं आप उसके साथ? ये सामने आप देखो, किसी का मन करता है प्रोटेस्ट करने का, धरने पर। आप डल्लेवाल साहब धरने पर बैठे हैं, उनका मन करता है मरने के लिए? बताइए आप। डल्लेवाल साहब ने मरने के लिए तो जिंदगी पाई नहीं है, वो अब मरण वर्त पे बैठे हैं, उल्टी आ गई खून की, मजबूर हो गए। विपक्ष का मन नहीं करता कि पार्लियामेंट ना चले। हम काय के लिए यहां पर आए? पार्लियामेंट चलने के लिए, अपनी बात रखने की, देश के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जनता की आवाज। जब बोलने नहीं कोई दे, जिस मुद्दे पे हम बोलना चाहते हैं उस मुद्दे पे वो बात नहीं करना चाहते। जिस मुद्दे की हम बात करते हैं, आप अपने मुद्दे की भी करो, लेकिन जो विपक्ष की मांग है उस मुद्दे की तो बात करने दो ना। तो उस पे ऊपर अगर चर्चा ही नहीं करने दोगे, बड़ा मुद्दा है,
उद्योगपतियों का मुद्दा है, देश की 100 करोड़ जनता का मुद्दा है, स्टेक पर है जनता का पैसा और जनता की देश के लोगों की जो संपत्ति है। तो मेरे कहने का मतलब उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। आप कह दो कि भाई जेपीसी बना देते हैं, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। आपने जो बिल लेकर आए, आपने कहा 1 सिटीजन 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमने आपको क्या कहा कि जेपीसी बनाओ, आपने जेपीसी बनाई, बात आगे बढ़ गई। आप क्यों नहीं सुनना चाहते? अडानी मुद्दे पे जेपीसी क्यों नहीं बनाना चाहते? तो रिजू साहब ने तो जो कहना था कह दिया। उन्होंने 1.5 घंटा भाषण दिया, हमें पेला, क्योंकि कैमरा भी उनका है, स्पीकर साहब भी उनके हैं, टाइम भी उनका है। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया तुम्हारा है। कांग्रेस का अगर कोई वक्ता बोलता है उसको डिस्टर्ब भी करेंगे, उसके लिए समय सीमा भी है कि 5 मिनट ही है भैया आपके पास। तो मेरे कहने का मतलब किसी का दिल नहीं करता कि यहां पर आके शोर शराबा करने के लिए आए। हर बंदे का मन करता है कि बैठ के मैं अपनी बातचीत करूं, सुनना नहीं चाहिए।